लसफिरान के सारे बुजुर्ग मर गए हैं और आज ये हालत हो गई है कि एक लड़के के बुलाने पर एक बार फिर हम यहाँ जमा हो गए। मैं पूछ सकता हूँ कि गांव के बुजुर्ग कब मरे? हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि हिकमत ने 2 दिन पहले हमें हाजी से जलील करवाया और आज उसके कहने पे फिर हम आ गए। आए नहीं, लाए गए हैं। ये सब अल्लाह का निजाम है, हम आते नहीं, अम्रे इलाही से लाए जाते हैं और फिर जलील किए जाते हैं। खामखा वक्त ज़ाया हो रहा है। बुजुर्गों, हमने हुजरे में बैठकर कौन से एटम बम बनाने होते हैं? अब आ गए हैं तो सुन लेंगे क्या कहते हैं। हो सकता है कोई काम की बात करे, नहीं करेगा तो उठकर चले जाएंगे। मैं उठने दूंगा तो उठोगे ना हाजी? बच्चे, हमने कहाँ जाना है? जब तक तुम कहोगे हम इधर ही बैठे हैं। बस नमाज का टाइम दे देना, बाकी मैं हाजिर हूँ। पहले हमें ये बताओ हिकमतुल्लाह, हमें बुलाने के लिए तुम्हें इनसे ज्यादा लफंगे नहीं मिले थे क्या? हमारे सब बदतमीजी की है उन्होंने? नहीं, कोई बदतमीजी नहीं की है। बस सिर्फ ये कहा है कि 2 बजे हुजरे पहुंच जाना, ना पहुंचे तो 3 बजे लोग तुम्हारे जनाजे में पहुंच जाएंगे। अब अपने बाप के दोस्तों को ये इज्जत दोगे? मैं तुम्हें ये कहकर भेजा था। नहीं खान, तुमने 2:30 बजे का टाइम दिया था, आधा घंटा मैंने अपनी तरफ से दे दिया हाजी को। आइंदा ऐसा नहीं होगा हाजी, इंशाल्लाह आधा घंटा भी नहीं दिया जाएगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। अपने गांव में अमन कायम रखने के लिए हम लोगों को मिलजुल कर काम करना होगा। मुझे इस गांव में इंसाफ चाहिए, जो हर कमजोर और ताकतवर के साथ बराबरी का सलूक करे, वरना सब्ज अली की माँ की तरह हर कोई आप बुजुर्गों को गलियों में रोक रोक कर बेइज्जत करेगा। तो मुझे आपकी इज्जत प्यारी है। हाजी मरजान कहाँ है? बीमार है, घर पे आराम कर रहे हैं। अगर आप में से भी कोई बीमार है तो घर जाके आराम कर सकता है। है कोई? तुम अपनी बात पूरी करो, फिर आराम करना है कि नहीं करना है इसका फैसला बाद में करेंगे। मैं अपनी बात नहीं, इंसाफ की बात करना चाहता हूं। हिलमन को क्यों नहीं बुलाया गया जरगे में? सब्जली तो फौरन पकड़ा गया था, जबकि कसूर दोनों का एक ही है। गग, क्या अब लसफिरान में इंसाफ जुर्म करने वाले की हैसियत को देखकर किया जाएगा? इंसाफ मुजरिम की हैसियत को नहीं, नीयत को देखकर करना चाहिए, क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयत पर होता है और नीयत। मुजरिम की नीयत भी सबके सामने है और लसफिरान के बुजुर्गों की नीयत भी सब देख रहे हैं। तुम हमारी नीयत पर शक कर रहे हो? शक नहीं, मुझे यकीन है कि आप सबकी नीयत खराब है, वरना सब्जली की माँ अभी तक रो ना रही होती। तो फिर तुम बताओ, सब्जली की माँ को कैसे चुप कराया जाए? हिलमन को जरगे में बुलाया जाए, वो अपनी सुनाए और हम अपनी। वो अब नहीं आएगा। क्यों? उसने तो खुद जरगा बुलाने की फरमाइश की थी तुम सबसे। उस वक्त की थी जब ज़रगुना ने अपनी बेटी की शादी का ऐलान नहीं किया था। अब मामला बहुत उलझ गया है। यूं समझो कि ज़रगुना ने हिलमन के गक के ऊपर गक कर दिया है। गैरत और पश्तों के हिसाब से वो बंदा हिलमत का दुश्मन है, जिसके हाथ में ज़रगुना अपनी बेटी का हाथ दे रही है, यानी तुम। मैंने कहा ना, मामला बहुत उलझ गया है और उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा सुलझा सकता है, और वो है हिलमन। नहीं, वो बंदा है हिकमत। दुश्मनी है तो दुश्मनी ही से, नहीं आता तो ना आए। अब फैसला जिरगा नहीं, गैरत, पश्तो और बंदूक करेगी।
मैं ना ही कोई चस्का लेने आई हूँ, ना ही आप किसी अखबार में काम करती हूँ। मैं तुमसे मिलने आई हूँ। क्यों मिलना चाहती हो मुझसे? हिकमत के बारे में बात करनी थी। तो यूं बोलो ना, मुझसे नहीं मिलने आई हो, हिकमत की बात करने आई हो। हाँ, तो कर। मैं जानती हूँ तुम और हिकमत एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हो। मैं ये भी जानती हूँ कि वो तुम्हारी हर बात मानता है। क्या तुम इसे मिलकर समझा सकती हो कि ये जो सब कर रहे हैं बस ठीक नहीं है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, या तुम यहाँ क्या कर रही हो, या मेरी माँ क्या कर रही है। वो हाजी साहब के सामने आके अब हर फैसला खुद कर रहे हैं, और तो और उसने अपनी माँ को भी साइड लाइन तब एक तरफ कर दी। हिलमन के लिए उसकी आंखों में तो इल्मन को किसने कहा था ये बदमाशी करने को? अब उसने जो किया है उसका तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो गांव के बड़े से जवाब लेना, जान तो ना ले। इल्मन एक बहुत बड़ी बुराई है, इतनी आसानी से नहीं जान जाएगी उसके। सबके घर उजाड़ कर जाएगा वो। और तुम क्यों उसकी इतनी तरफदारी कर रही हो? तो उसने भेजा है तुम्हें। मुझे नहीं भेजा, मैं खुद ही आई। हाजी साहब और जरसंगा खाला बहुत परेशान है। जो मसला बात से हल हो सकता है उसमें बंदूक की क्या जरूरत है? ये लस्पीरान है, यहाँ बंदूकें ही बात करती हैं। और इल्मन ने भी तो बंदूक की जबान इस्तेमाल की ना। अब वो जाने और हिकमत, मैं कुछ नहीं कर सकती। इतना गंद फैल गया है कि अब जो भी इसको साफ करने की कोशिश करेगा वो खुद भी गंदा हो जाएगा। इस कत्लो गारत को एक ही आदमी रोक सकता है, और वो है हिकमत। और हिकमत को ये सब करने से सिर्फ तुम ही रोक सकती हो। इस सारी लड़ाई में उसको कुछ हो गया तो मेरी बात पे ठंडे दिल से सोचो। हिलमन जिंदा रहे या हिकमत, इन दोनों सूरतों में सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान है। इल्मन मर जाए तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरी तो हिकमत से शादी हो जाएगी। हिकमत से नहीं, एक कातिल से। बड़े भाई का कत्ल छोटे भाई की मासूमियत को कत्ल न कर देना, मेरा नाम बदल देना। ये मासूम मोहब्बत को अगर खून की चीटों से बचा सकती हो तो बचा लो। मैंने कहा भी था इतनी तेजी में दिखा, अभी अंदर ही रहे, माँ की गोद में छुपा रहे। लेकिन नहीं, जल्दी थी तुझे, वक्त से पहले जमीन का पेट फाड़ कर निकल आया। लग गई ना सर्दी। बेवकूफ अब 3-4 दिन यही छुपा रहे, अल्लाह ने चाहा तो बच जाएगा। अब तुम बताओ, तुम्हें ऐसी कौन सी सर्दी लगी थी कि जाकर सारे गांव में आग लगा दी? आपको सब मालूम है। मुझे कुछ नहीं बनता। जो जानता है खुदा जानता है। आप भी सब जानते हैं मगर मानते नहीं। खुद को मानना और खुद का मानना, यही सबसे बड़ा धोखा है। उसकी मान जिसने बड़े मान से तुझे अपना नायब बना के भेजा था। नायब आप जैसे लोग हैं शाहजी,
हमको तो दरमियान से ही गायब कर दिया। पहले पैदा किया, फिर यतीम किया, फिर दुश्मन के घर से उसका नमक खिलाकर जवान किया, फिर मेरे कानों में वो राज टपकाया कि जिसको मैं अपना बाप समझता हूं, उसने मेरे बाप का कत्ल किया। फिर मुझसे गक कराया, फिर एक और राज खोला कि जिस पर मैंने गक किया है वो मेरे हिकमत की मोहब्बत। मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया। कोई ऐसे भी करता है अपने नायब के साथ? मालिक की मर्जी है, वो जैसा चाहे करे। जो नौकर मालिक की मानता है फलता फूलता है, जो तेरी तरह नखरे करता है नौकरी से निकल जाता है। नखरे नहीं, सवाल कर रहा हूं, इंसाफ मांग रहा हूं। मत मांग, कहीं ऐसा ना हो तू भी मुरझा जाए। अभी कौन सा हरा हूं, सूख चुका। इन रगों में जितना खून था सारा थूक चुका। आपके सामने हिलमंद नहीं, एक लाश बैठी है। बहुत जगह है मेरी दरगाह में, आजा यहीं कहीं दफन कर दे लाश को, जिंदगी पा जाएगा। पहले उन लाशों को तो दफन कर दूं जो जमीन के ऊपर खुली पड़ी। बहुत काम बाकी है, चलता हूं। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब तू जाने, हवा जाने, खुदा जाने। बीबी सारी रात जागती रही हो, नींद पूरी नहीं करोगी तो वक्त से पहले जिस्म जवाब दे जाएगा। थोड़ी देर आंखें बंद करके तो देखो, नींद आ जाएगी इंशाल्लाह। आंखें बंद होना भूल गई हैं। इन दोनों भाइयों ने तो मेरी नींद ही छीन ली है। अब तो पक्की पक्की नींद दे दे मेरे मालिक। तुम्हारा घर वाला अफीम खाता है ना? खाता निगलता है, निगलता। उसका तो और काम ही नहीं है, अफीम खाना और सोना। इसके अलावा उसे कोई काम नहीं आता। सारा दिन लाश की तरह पड़ा रहता है चारपाई पर। उससे मुझे थोड़ी सी ला दे। सुना नहीं तूने? दफा करो बीबी अफीम को। तुम आंखें बंद करके तो देखो, नींद ना आई तो मैं जुर्माना दूंगी। से तूने जबान चलाना बंद कर, नहीं तो मेरे हाथ चल जाएंगे। जा लेके आ। अच्छा बीबी, लेके आती हूँ। खफा क्यों होती हूँ? मस्तान, मस्तान सिंह। आया काका, बैठो मैं आता हूं।
सत श्री अकाल काका। वो किधर रह गया था बेटा? क्यों ढूंढ रहा था मुझे? काका एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। काका मेरा दिमाग अब तक उलझा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बीबी ने इतनी आसानी से माफी कैसे दे दी मुझे। मैं सब बात सुनना चाहता हूँ, जो जो तुमने कहा, जो जो उसने कहा, सब बताओ। वही सारी बात जो तुम्हें मैं पहले बता चुका हूं। कहो तो ग्रंथ साहब पे हाथ रखकर कसम भी ले सकता हूं। ना मैंने अपनी तरफ से एक लफ्ज बढ़ाया, ना उसमें कमी की। जो कुछ था वो सारा तुम्हारे सामने बयान कर दिया। वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं उसके पास जाना चाहता हूं। मेरी बातों की तहकीक करना चाहते हो? एक बार नहीं 100 बार करो। नहीं काका नहीं, हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा करने। मेरी मानो तो अकेले मत जाओ, हर्षाली से शादी करके साथ ले जाओ। उसका शुक्रिया अदा करो, उसे अच्छा लगेगा। नमक हराम भी नहीं समझेगी और कुछ तोहफे भी ले जाना। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। जो तुम भूले ना वही असल बात होगी, देखना तुम। उसकी बेटी ने तुम्हारे लिए पैगाम दिया था। क्या कहे? उसने कहा था काका को मेरा सलाम देना और कहना मेरे जनाजे से पहले शादी कर ले, और इस खुशी के मौके पे बेटी को बुलाना ना भूले। बस यही कहा था उस बेचारी ने, गक की मारी ने। उन दोनों को शादी पर बुलाएंगे। मैं और बलवंत कौर दोनों जाकर उन मेहमानों को, बल्कि मौसनों को साथ लेकर आएंगे। नहीं काका, मैं जाऊंगा अकेले। बीबी जी, हाजी मरजान के घर से आई हूँ। जरगोना बीबी हैं? हाँ है। क्या हुआ है? क्या काम है? सलाम बीबी। हिकमत खान ने दुल्हन के लिए कुछ सामान भेजा है और कहा है कि मैं जुम्मे को बारात लेकर आऊँगा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। वापस लेके जाओ ये सब, और हिकमत से कहो मुझे आके मिले आज ही। जाओ। जी बीबी जी। ये शादी होगी मेरी, शायद तुम्हारा पीर समझा नहीं पाया इल्मन को। अगर समझाया होता तो नौकरानी के बजाय खाला और तुम्हारा बहनों ही आते तारीख लेने। यहाँ तो लड़की ने खुद ही तारीख दे दी है। पता करती हूँ। अब क्या पता करोगी अम्मा? अब जो होना तो हो गया। अब तुम्हारी बेटी के नाम पे कत्ल होंगे। काश तुम इतनी जल्दबाजी ना करती। तुम्हारी अच्छाई तबाही ला कर रहेगी। क्या कर रही हो तुम यहाँ? निकलो उस कंध से, जाके अपने अखबार में लिखो कि लसपेदान में 2 भाइयों ने माँ बाप को खुद मार डाला। ऐसी डरा देने वाली बातें करने के बजाय आप थोड़ा सूप पी लें। मेरा मतलब यखनी मैंने अपने हाथों से बनाई है। थोड़ा सा जहर डाल दो उसमें। फिर वही बात, अगर आपने खामोशी से मेरी बात ना मानी ना तो मैं वापस चली जाऊंगी। ये यखनी मरीजों के लिए होती है, बीमार नहीं हूं मैं। नहीं चाहिए मुझे। कुछ और बना दूं?
नहीं, जारसांगा बता रही थी कि तुमने नौकरी से छुट्टी कर ली। जी हाँ, जब अपना घर मिल गया तो फिर नौकरी की क्या जरूरत, बस आ गई वापस। बदबख्त हेलमंद इतने गलत काम ना करता तो मैं तुमको उसके घर वाली बना देता। अच्छी लड़की हो तुम, बिल्कुल बेटियों जैसी। आप भी बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल फादर फिगर जैसे। ये फादर तो ईसाइयों के गिरजे में होता है। हमारे पास वहां एक गिरजा होता था मेरे बचपन में, अंग्रेजों के दौर का। वहां के मौलवी को सब फादर कह के बुलाते थे। तुमने तो मुझे ईसाई बना दिया। फादर बाप को कहते हैं। पता है मुझे, इतना जाहिल नहीं हूं। एफ से फादर होता है, एम से मदर, एस से सन, डी से डॉटर। अरे वाह, आपको तो सारी अंग्रेजी आती है, कहाँ से सीखी? वो हिकमत जब अपना कायदा जोर जोर से पढ़ता था, मैं उसके पास बैठा सुनता रहता था। बस वही से सुन सुन के ये 8-10 लफ्ज याद हो गए मुझे। अब देखो, कल जो कायदा पढ़ते थे आज अपने माँ बाप को कायदा सिखा रहे हैं। जरूर उन्होंने ठीक नहीं किया। क्या कहती है तुमसे? मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो बस सब चीजें देख रही हूँ, सुन रही हूँ, चीजों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हर चीज समझने के लिए नहीं होती है, बस होती है। और अगर उसको समझने की कोशिश करो तो दुख मिलता है। हिलमन भी ऐसी ही बातें करती, आपसे ही सीखी है शायद। मुझसे तो कुछ नहीं सीखा उसने, वो तो खुद में बड़ा खुशहाल खान खटक है। पहले ठीक होता था, ये जब से ये 5-6 लफंगों के साथ उसने फिरना शुरू किया है, दिमाग खराब हो गया उसका, पागल है। पहले मुझसे दूर हुआ, फिर अपनी माँ से, फिर इस घर से, और फिर मजहब से दूर हो गया। अब तो ऐसी ऐसी बातें करता जो शैतान के दिमाग में भी नहीं होती। वो क्या कहती है जो बड़ी बड़ी बातें करता है और समझ नहीं आती उसकी? फिलोसोफर। हाँ, फिलोसोफर। पागल है बिल्कुल। अच्छा सुनो, वो जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं, और आजकल तो बिल्कुल पता नहीं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना, बुढ़ा समझकर, उम्र में बड़ा समझकर, पागल समझकर। फादर समझ के क्यों नहीं? काश हिकमत की जगह तुम पैदा होती मेरे घर में। चलो जाओ, मुझे नमाज पढ़नी है।
मरजान, तुम मर क्यों नहीं क्या बदबख्त? खाना खराब। ये नौकरानी के हाथ टोकरी में 4 फल फ्रूट बेचकर तुमने क्या मखौल किया है हिकमत? ऐसे होती है शादी? तो फिर कैसे होती है? लाला मरजान और तुम्हारी माँ कहाँ है? उनको आना चाहिए था शादी की तारीख लेके। ये क्या कि नौकरानी अगले जुम्मे की तारीख देके चली गई। वो दोनों राजी नहीं है। अब बताओ। जब वो राजी नहीं है तो मैं अपनी बेटी को जलील क्यों करूं? मैं अपनी बहन को दोबारा नाराज नहीं करना चाहती। जबान से फेर रही हो खाला। गुलमीना की शादी मुझसे करनी है या मेरे माँ बाप से? तो फिर ऐसा करो, भगा कर ले जाओ उसे। गैरत का मामला है, भगा के नहीं उठा कर भी ले जा सकता हूँ। ये गैरत नहीं कुछ और है बेटा। और तुमको किस बदबख्त ने कहा है कि उठाना भगाना गैरत है? इल्मन भी तो यही कर रहा है, फिर हम उसको क्यों गलत कह रहे हैं? तुम ही नहीं तो मुझे कहा था हिम्मत करो। अब जब मैं कर रहा हूं तुम पीछे हट रही हो। हिम्मत करने को कहा था, जिल्लत करने को नहीं। गुलमीना असदुल्ला जैसे गैरतमंद की बेटी है। तुम भी इज्जतदार माँ बाप की औलाद हो। जिस शादी में माँ बाप शामिल ना हो वो शादी नहीं, सिर्फ जलालत है, तुम्हारी भी और मेरी भी। लाला मरजान और बाजी नहीं आएंगे तो ये शादी नहीं होगी। भेजा था मैंने अम्मा को तुम्हारे कहने पर। क्या किया तुमने? जलील करके निकाल दिया, याद है? मुझे सब याद है बेटा, मगर तुम भी याद रखो कि मैं जरगुना हूं। मैंने तुम्हारी माँ से दुश्मनी भी आंखों में आके डाल के की थी और अब मोहब्बत भी उससे आंखों में आके डाल कर ही करूंगी। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैं अपनी बहन के सामने झुकी नजरों के साथ नहीं जा सकती। लाला और बाजी नहीं आएंगे तो अगले जुम्मे तो क्या, कयामत के जुम्मे तक भी मैं तुमको गुलमीना नहीं दूंगी। कैसी फजूल बातें कर रही हो खाला? फजूल नहीं, असूल की बात कर रही है। तुम अगर सच में मुझसे मोहब्बत करते हो और इज्जत से अपने निकाह में लाना चाहते हो तो ना सिर्फ अपने माँ बाप को बल्कि अपने भाई को भी लाओगे। फिर देगी मेरी माँ तारीख, उसके बाद होगी धूमधाम से शादी।
मामला संगीन है, मामला संगीन है। बीच में खड़ा हूँ मैं, बीच में खड़ा हूँ मैं, जिद पे यूं अड़ा हूँ मैं, दोनों से लड़ा हूँ मैं, दोनों से बड़ा हूँ मैं। एक तरफ नाग है और एक तरफ बीन है, मामला संगीन है, मामला संगीन है, मामला संगीन है, मामला संगीन है। टपक 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 है खून की ये टपक टपक, पलक 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 है खून की ये टपक टपक, लपक 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 मौत की तरह, झपट 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 शेर की तरह तू झपट, जाके तू तोड़ दे गर्दन मरोड़ दे, जाके तू तोड़ दे गर्दन मरोड़ दे। यही है हुक्म खुदा, यही तो हुक्म खुदा, यही तो हुक्म दीन है, मामला संगीन है, मामला संगीन है, मामला संगीन है, मामला संगीन है। एक तरफ रूस है और एक तरफ चीन है, मामला संगीन 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 है, मामला संगीन, मामला संगीन है, मामला संगीन, मामला संगीन है, मामला मामला संगीन है। एक तरफ रूस एक तरफ चीन, मामला संगीन, एक तरफ रूस एक तरफ चीन। आ गया मेरा जोड़ीदार, अपना शादी का दावत देने के लिए। अपनों को दावत देकर बुलाया जाता है क्या? तो फिर तारीख बताओ। बादाम गुल ऐसा नाश्ता हुआ आएगा कि पूरे फ्रंटियर को अफीम का असल फायदों का पता चल जाएगा। कुलमी ने कहा है अपने हिस्से में पुलाऊ बीबी को पता ना चले। मत करो, खाना तैयार है। ओ यार इल्मत खान को तो आने दो यार, हमें भूख लगी है यार। चलो यार और खाना खाते हैं, खुशबू बड़ा मजे का आ रहा है। थोड़ा सा मसरूफ हो गया था, इसलिए वादा पूरा करने में देर हो गई। कौन सा वादा? जिसने तुम्हें दुख दिया उसका काम हो गया।
अब मेरी बेटी की नहीं, उसका जनाजा उठेगा। कोई है? गांव वालों, कोई है? दरवाजा खोलो, कोई है? हमारा यार को मार दिया, कोई तो आओ, दरवाजा खोलो, कोई है? कोई है? गाँव वालों, किसी ने इल्मत को कत्ल कर दिया। कोई है? कोई मदद को पहुंचो, वो बहुत जख्मी है। गाँव वालों, कोई खुदा के लिए मदद करो, वो मर जाएगा। गाँव वालों, किसी ने इल्मत को कत्ल कर दिया। खुदा के लिए कोई मदद को पहुंचो, इल्मत मर जाएगा। ये क्या किया तुमने हरामखोर? हाँ? 3 किराए के बंदों के साथ खुद को तू कोई बहुत बड़ी चीज समझने लग गया बगैरत। पहले बाप का हाथ रोका, अब भाई को मार डाला। मैंने कुछ नहीं किया दादी। तुमने कुछ नहीं किया? दादी। हाँ? तो क्या मैंने किया है? दादी, दादी ये सब छोड़े, हिलमुन को जाके देखे। यही औकात है तेरी, यही तेरी औकात है। बाप का बाप बनने निकला था ना, अब लूसी कुत्ते की तरह पड़ा यहाँ पे। खुदा की कसम, अगर हिलमुन का कुछ हो गया तो इन्हीं लोगों के सामने थप्पड़ मार मार के मुंह डाल कर दूंगा तेरा, जिनके सामने तुमने बाप को आंखें दिखाई दी। बगैरत, बगैरत, बगैरत।